नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टेनो हेल्प में। दोस्तों, डिक्टेशन की गति रहेगी 100 शब्द प्रति मिनट। काफ़ी शानदार डिक्टेशन है। आप सभी लोग लिखें और कम से कम गलतियां करते हुए ट्रांसक्राइब करें। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। इस वक्त महंगाई पर काबू पाना सरकार के लिए चुनौती बना हुआ है। उस पर पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और प्राकृतिक गैस की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अब लगभग पूरे देश में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये से ऊपर पहुंच गई है। डीजल भी उसी के नक्शे कदम पर चल रहा है। कुछ दिनों पहले ही रसोई गैस के सिलेंडर की कीमत में भारी बढ़ोतरी की गई थी। अभी प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी और पाइप के जरिए घरों में पहुंचाई जाने वाली रसोई गैस यानी पीएनजी की दरों में भी इजाफा कर दिया गया है। स्वाभाविक ही इसका असर आम लोगों की रोज़मर्रा की जिंदगी पर पड़ रहा है। कोरोना काल में बाजार, कारोबार, उद्योग धंधे बंद होने की वजह से लाखों लोगों के रोजगार छिन चुके हैं। लाखों लोगों की वेतन वाली नौकरियां जा चुकी हैं। निजी संस्थानों में कर्मचारियों के वेतन में भारी कटौती की गई है। जो फेरी लगाने वाले मिस्त्रीगिरी, इधर से उधर सामान पहुंचाने वगैरह का काम किया करते थे, उनके धंधे में भारी गिरावट आई है। ऐसे में देश के हर वर्ग के सामने अपने दैनिक खर्च में संतुलन बिठाना मुश्किल हो रहा है, जिस पर पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस आदि की ऊपर चढ़ती कीमतें उनकी चुनौतियां और बढ़ा रही है। पैरा ईंधन की कीमतें बढ़ने से रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली दूसरी वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ती हैं। उनका उत्पादन लागत, ढुलाई आदि पर खर्च बढ़ जाता है, जिसे अंतिम रूप से आम उपभोक्ता को ही वहन करना पड़ता है। लोगों की कमाई लगातार घटती गई है और उनके रोज के यातायात और खाने पीने पर खर्च बढ़ गए हैं। इसके अलावा बच्चों के स्कूल की फीस, उनकी पढ़ाई लिखाई से जुड़े दूसरे खर्चों को संभालना मुश्किल है। स्थिति यह है कि इस वक्त महंगाई अपने चरम पर है। उसे काबू में करने के तमाम प्रयास विफल हो चुके हैं। बैंकों की ब्याज दरें निम्नतम स्तर पर रखी गई हैं ताकि बाजार में कुछ गति आए, पर उसका भी कोई असर नहीं हुआ, इसलिए कि लोगों की क्रय शक्ति काफ़ी कम हो गई है और उन्हें जब रोज़मर्रा के खर्च पूरा करने में ही हाथ रोक कर चलना पड़ रहा है, तो दूसरे टिकाऊ सामान और विलासिता की चीज़ों पर उनसे खर्च की उम्मीद ही भला कैसे की जा सकती है। स्वाभाविक ही महंगाई की सबसे बुरी मार निर्धन और औसत आय वाले परिवारों पर पड़ती है। यह सब जानते हुए भी सरकार की तरफ से तेल की कीमतों पर लगाम लगाने के व्यावहारिक उपाय नज़र नहीं आ रहे। पैरा यह ठीक है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ती है तो उसका असर खुदरा कीमतों पर भी पड़ता है, मगर यह कोई पहला मौका नहीं है जब कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। पिछले कार्यकाल में केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर इस तर्क के साथ सीधे अतिरिक्त कर लगाए थे कि उस राशि का उपयोग
तेल संकट के समय में किया जाएगा। उस राशि से तेल पुल बनाने की भी योजना थी। उस कर में लगातार बढ़ोतरी हुई है, पर तेल संकट से उबरने की दिशा में एक भी उपाय नजर नहीं आता। कुछ राज्य सरकारों ने तेल पर अपने करों में कटौती की है, मगर उसका भी कोई उल्लेखनीय नतीजा नहीं निकला है। जब तक केंद्र सरकार पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और प्राकृतिक गैस की कीमतों को संतुलित करने के लिए कोई व्यावहारिक कदम नहीं उठाती, तब तक आम लोगों की मुश्किलें शायद ही कम हो। विराम पैरा। ऐसा जीवन अर्जित कर पाना कम ही लोगों के लिए मुमकिन हो पाता है जिसके हिस्से में दर्ज सफ़र किसी के लिए रास्ता बनने में मददगार हो, तो कोई उससे अपनी मंजिल के सामने छाए धुंधलके को साफ कर सके। दिलीप कुमार एक ऐसी ही शख्सियत थे जिन्हें भारतीय फिल्मों के अभिनय के बादशाह के तौर पर जाना जाता रहा, मगर इसके समांतर वे इतने ही बेहतरीन और सलीके वाले शख्स थे। यूँ अपने लंबे सफ़र में उन्होंने जो मुकाम हासिल किए वे यह बताने के लिए काफ़ी हैं कि किसी कोने में छिपी काबिलियत जब अपने कदम बढ़ा देती है तो उसकी राहों में खड़ी होने वाली अड़चनें अपने आप साफ होती चली जाती हैं। दिलीप कुमार ने जब फिल्मी दुनिया में अपने कदम रखे थे तब शायद उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि आने वाले वक्त में वे न सिर्फ एक बेहतरीन कलाकार के तौर पर जाने जाएंगे, बल्कि सिनेमा का सरताज मानी जाने वाली शख्सियतें भी उन्हें एक संस्था की शक्ल में याद करके इज्जत बख्शेंगी। गौरतलब है कि बुधवार को 98 साल की उम्र में दिलीप कुमार ने आखिरी सांस ली, लेकिन फिल्मी दुनिया में प्रतिभा और कामयाबियों के समांतर अपनी जिंदगी में हासिल सम्मान के साथ अब वे हमेशा के लिए एक दर्ज हो चुके अध्याय के तौर पर जाने जाएंगे। पैरा। यह बेवजह नहीं है कि उनके निधन के बाद यह कहा जा रहा है कि उनका जाना दरअसल भारतीय सिनेमा के एक युग का अंत है। दरअसल दिलीप कुमार उर्फ यूसुफ खान के पिता मुंबई के में फलों के कारोबारी थे और वे भी उसी में अपनी ज़मीन बना रहे थे, लेकिन महज संयोग से उनकी मुलाकात बॉम्बे टॉकीज़ की मालकिन देविका रानी से हुई और वहीं से वे दिलीप कुमार भी बने और अपने फिल्मी सफ़र की कहानी की शुरुआत भी की। पहली ही फिल्म जवार भाटा के जरिए उनकी काबिलियत की पहचान कई मशहूर फिल्म निर्माताओं को हो गई और उसके बाद उनके लिए रास्ता सिर्फ आगे बढ़ने का था। अपने 6 दशक लंबे करियर में उन्होंने 63 फिल्मों में काम किया, लेकिन इस दौरान अभिनय और कला को उन्होंने जो मायने दिए और परिभाषा दी वह अब सिनेमा की दुनिया में एक दस्तावेज के तौर पर हमेशा सुरक्षित रहेगा। उनके ज़्यादातर समकालीन मशहूर कलाकार जहां अदाकारी की एक खास शैली की वजह चर्चित हुए, वहीं दिलीप कुमार ने अपने अभिनय में जितने आयाम पेश किए उसने उनके काम के दायरे को नया विस्तार दिया। विराम समाप्त। दोस्तों, ये थी डिक्टेशन 100 शब्द।
प्रति मिनट। काफ़ी शानदार डिक्टेशन है, तो आप सभी लोग लिखें, कम से कम गलतियाँ करते हुए ट्रांसक्राइब करें। PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी।